Assalamu alaikum students. As we have already started the exercise number 9, so today we will solve the question number 2 and 3. Question number 2 is simplify. Part number 1 है 9p square plus 12p cube plus 4q square. कल जब हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर जो है वो फाइंड करना था. आज क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है. कल जो था मैंने फार्मूले जो है वो पहले करवाए थे, वो 3 फार्मूले करवाए थे. ये तीनों फार्मूले जो है वो कल हमने किए थे और मैंने बोला था कि आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इन्हें लर्न भी करना है. ये जो तीनों फार्मूले दिए हुए हैं, इन फार्मूलाज के थ्रू जो है वो आपने यूनिट नंबर 9 जो है वो सोल्व करना है. कल जो हमने किया था, हमने क्या किया था, इस तरह से जो है वो होल स्क्वायर लिया था. क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्वायर फाइंड करना था, होल स्क्वायर लिया था, तो हमारा आंसर जो है वो इस तरह से आया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में आया था. इस तरह से किया था क्योंकि उनके सेंटर में साइन जो था, जो हमारे पास 2 टर्म्स आ रही थी, 2 डिफरेंट टर्म्स आई थी, उनका जब होल स्क्वायर लिया था तो सेंटर में प्लस का साइन था, तो हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, प्लस का फार्मूला जो है वो यूज किया है. और आज जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जब करना है, उसमें देखें दोनों साइंस जो है, तीनों टर्म्स के दरमियान जो साइन आ रहे हैं वो प्लस के साइन आ रहे हैं. इट्स मीन आज भी जो है वो हमने जो फार्मूला करना है, किस फार्मूले के थ्रू करना है, हमने इस प्लस वाले फार्मूले के जो है थ्रू जो है वो हमने करना है. कल क्या था, मैंने बताया आपको कि ये स्क्वायर हमने लिया था और हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में उसे किया था. आज जो है वो हमारे पास जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और हमने किस में करना है, इस होल स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो करना है. इस फॉर्म में हमने उस क्वेश्चन को करना है. अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है. पार्ट नंबर 1 9p स्क्वायर प्लस 12p क्यूब प्लस 4q स्क्वायर. हमने देखना है कि ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है. हमें किस तरह से पता चलेगा, मैंने यहाँ पर फर्स्ट 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं वो लिखे हैं. अब देखें जो ये 1 है वो किसका स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर आ रहा है. 4 किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है. जब 2 का हमने स्क्वायर लिया, 2 को हमने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4. 3 का स्क्वायर लिया, 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया, 9 आया. 4 है, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ ही, 4 स्क्वायर है ना, 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, 16 के इक्वल आ गया. इसी तरह से 5 का 25 के इक्वल, 6 का 36 जो है वो स्क्वायर आया है. अब जो है 7 का स्क्वायर लिया तो क्या आया, वो 49 आया. बताने का ये मतलब है मेरा कि अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर जो है वो आ जाता है. अब हम अगर कहेंगे कि ये, अगर सपोज करें हमारे पास ये 16 है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का जो है वो स्क्वायर है. 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है. उसके बाद 36 है अगर, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का जो है वो स्क्वायर है. पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में 9 दिया हुआ है, 9p स्क्वायर प्लस 12p क्यूब प्लस 4q स्क्वायर. सबसे पहले हमने इन दोनों टर्म्स को देखना है कि 9 जो है वो किसका स्क्वायर आ रहा है और जो 4 है वो किसका स्क्वायर आ रहा है. 9 जो है वो किसका है, 3p होल स्क्वायर. प्लस का साइन लगा लेंगे. उसके बाद इस वाली टर्म को देखेंगे, क्या है वो, 4q स्क्वायर. अब 4 जो है वो किसका आ रहा है, 4 जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2q होल स्क्वायर. हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई. उसके बाद हमने क्या करना था, 2 फॉर्मूले का लगाना था, 2 हमने लगा लिया. उसके बाद हमने जो है वो क्या, मैंने क्या बताया था, ए बी की जो वैल्यू है वो लिखनी है. हमने ए स्क्वायर की वैल्यू भी लिख ली और बी स्क्वायर की वैल्यू भी लिख ली. क्या थी, ये ए स्क्वायर की वैल्यू थी और ये क्या थी, बी स्क्वायर की वैल्यू थी. 2 की वैल्यू क्या है, वो 2 जो है वो फॉर्मूले का है. ए की वैल्यू अब क्या है, वो यहां पर हम देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, 3p है, हमने 3p लिख लिया. उसके बाद जो Q है उसकी जो B है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखना था, B की वैल्यू लिखनी थी. तो क्या है, यहाँ पर B की वैल्यू क्या आ रही है, 2Q आ रही है, वो हमने यहाँ पर लिख ली.
अब हमने बताना है कि ये किसका होल स्क्वायर है। हमें कौन सी फॉर्म मिल गई है, ये फॉर्म जो है वो हमारे पास मौजूद है और हमने किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में हमने इसे करना है। तो किसका होल स्क्वायर है ये, 3p प्लस 2q होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में आ रहा है, इट्स मीन कि हमने इसको ये जो है वो इसे हम क्या करेंगे, 2 मरतबा लिखेंगे क्योंकि ये आपस में 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, किस फार्मूले के थ्रू करना है, इस फार्मूले के थ्रू ही करना है क्योंकि इसके सेंटर में साइन क्या है, प्लस का साइन आ रहा है। एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, हमने इसे किस में करना है, स्क्वायर में करना है, होल स्क्वायर में। क्या करेंगे सबसे पहले, अब हमने क्या है, ए स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2, और ये x। अब ये x के ऊपर स्क्वायर जो आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हम इसका स्क्वायर लेंगे तो तब ये स्क्वायर में आ जाएगा। स्क्वायर में है ना, तो इट्स मीन x का हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया हुआ है। क्या है ये, 2x होल स्क्वायर प्लस, अब b की वैल्यू क्या थी, b स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू क्या है, b है, y है, y का लिया, y होल स्क्वायर ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 फार्मूले का लगाएंगे, 2 हमने लिख लिया, ये वाला 2 जो है ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस यहाँ से ही मैं आपको बता रही हूँ फार्मूले से। अब क्या है, 2 फार्मूले का है, उसके बाद क्या है, a की वैल्यू क्या है, 2x है, ये हमने 2x लिख ली। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, ये y है, और ये हमने y लिख ली। अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी ना, तो अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने किस में करना था, इस स्क्वायर की फॉर्म में, होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो क्या आया हमारे पास, 2x प्लस y होल स्क्वायर। स्क्वायर में आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, 2x प्लस y, 2x प्लस y। इसका पावर 2 का मतलब क्या है, यही नंबर जो है वो आपस में 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग फॉर्मूले। पार्ट नंबर 1 जो है, पार्ट नंबर 1 है 16a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 9b स्क्वायर। कौन सी फॉर्म दी हुई है, एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो दी हुई है, एक्सपेंड करके इसे यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हेन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, किस फॉर्मूले से करना है, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक्सपेंड करके ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, इसे स्क्वायर में बनाना है। अब देखते हैं 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, ये 16a स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये देखना है किसका स्क्वायर है 16। और यहाँ पर हमने देखना है 9 जो है वो किसका स्क्वायर है। 16 है 4a का स्क्वायर है ना, 4a होल स्क्वायर प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 9 जो है वो किसका है, 3b होल स्क्वायर, 3b का जो है वो स्क्वायर है, 9 जो है वो 3b का स्क्वायर है। उसके बाद प्लस 2 जो है वो हमने लिखना है फॉर्मूले का। उसके बाद a की वैल्यू लिखनी है, 4a आ गई। उसके बाद b की वैल्यू लिखनी है, ये क्या है, 3b जो है वो b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया, किसका होल स्क्वायर है, ये 4a प्लस 3b होल स्क्वायर। अब जो पहले क्वेश्चन मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने जस्ट जो है वो यहाँ तक किया सोल्व, और उसके बाद हमने क्या करना था, ये पावर को हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई आपस में हो रही थी और इसको हमने 2 टाइम्स लिख लिया था। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, इसे सोल्व करना है। क्या किस उससे क्यों करना है, वो इस वजह से करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू जो है वो गिवन है। हमारे पास 4a प्लस 3b होल स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर जो है वो वेरिएबल a है, यहाँ पर क्या है, b है। a की वैल्यू यहाँ पर पुट की जो कि 4 थी, यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद 3 जो है वो एज इट इज आ गया। यहाँ पर जो b है, b की वैल्यू यहाँ पर पुट की क्या थी, वो 3 थी, और ये 3 हमने लिख ली, और होल स्क्वायर हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद ये 4 था, वैल्यू पुट करने से पहले, उससे पहले 4 था ना,
तो ये 4 जो है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 4s are 16, प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 3 लिखा हुआ था, यहाँ पर b से पहले 3 लिखा हुआ था, 3 लिखा था, और b की वैल्यू जब पुट की थी तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या थी, 3 थी, वो हमने यहाँ पे पुट की थी। 3 3s are 9, क्या आ गया हमारे पास 16 प्लस 9 होल स्क्वायर। अब क्या है, दोनों के दरमियान 16 और 9 के जो सेंटर में है वो साइन किस चीज का है, प्लस का साइन है। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड किया 16 और 9 को जब हमने ऐड किया तो किसके इक्वल आया, 25 के। अब क्या है, 25 का स्क्वायर। अब जो 25 है उसका स्क्वायर, पावर हमें क्या बता रही है कि ये 25 जो है वो कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ। 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया आंसर, 625। इट्स मीन इसका आंसर जो है वो क्या आया है, 625 के इक्वल है। नेक्स्ट जो है वो डायरी में आपको देने के लिए जा रही हूँ। डायरी क्या है, एक्सरसाइज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1 2 पार्ट, जस्ट मैंने 2 पार्ट्स करवाए हैं, यही इतने ही पार्ट्स आपने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो है फर्स्ट पार्ट करवाया है, आपने फर्स्ट पार्ट ही नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 है उसके क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 ही बस करना है, रिमेनिंग पार्ट्स आपने नहीं करने। जितना करवाया जाएगा आपने बस उतना ही करना है, प्लस फार्मूले जो है वो आपने जो है वो लर्न भी करने हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है।